आपने ऐसे लोग तो देखे होंगे जो अपनी हर छोटी मोटी चीज़ों का हिसाब रखते हैं कि आपने कितना खाया, कितना सामान खरीदा, कितना अपने ऊपर खर्च किया। तो ऐसी ही कहानी हमारी गायत्री की है। अभी उसकी शादी को चंद दिन ही हुए हैं कि वो अपने पति की कमाई का हर एक एक रुपए का हिसाब रखने लगी। अच्छा रमेश जी, कल आप बाजार गए थे ना, आपने कितना खर्च किया होगा? खर्चा? मैंने कुछ जोड़ा नहीं। अरे मेरा मतलब कल आप माँ जी की दवाइयाँ लेने गए थे ना, तो कितना खर्च हुआ आपका? अच्छा, वो माँ की दवाइयाँ 5,000 रुपए की आ गई थी सब। वो क्या है ना, मैंने पूरे महीने की ला कर रख दी है। क्या 5,000 रुपए की दवाइयाँ? इतना खर्चा कर दिया आपने? अरे अब तुम्हें तो पता ही है ना कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें तो दवाइयों की जरूरत है ना। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि माँ जी को अपने और बाकी के खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अरे माँ का क्या खर्चा, वो कौन सा खर्चा करती है। पता नहीं तुम्हें खर्चे की इतनी क्यों पड़ी रहती है। अरे मुझे क्या, मैं तो बस आपके लिए कह रही हूँ। आप इतनी गर्मी में खून पसीना एक करके मेहनत से कमाते हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ 4 पैसे बचा लूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। हाँ, माना तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि माँ को दवाइयों के लिए और बाकी खर्चों के लिए मैं साफ मना कर दूँ। अब गायत्री जब से इस घर में शादी करके आई थी, तब से उसे अपनी सास के और घर के खर्चे की बड़ी फिक्र होती थी। अब उसे लगता था कि उसकी सास के ऊपर, दवाइयों पर, बाकी खर्चों पर जो खर्च हो रहा है वह फिजूल खर्ची है, इसलिए वह इन सब चीज़ों का हिसाब रखने लगी। अरे माँ जी, कहाँ हैं आप? मैं बाजार जा रही हूँ सब्जियाँ लेने। अच्छा बहू, तू बाजार जा रही है तो करेले भी लेते आना, और हाँ साथ में पालक भी लेते आना। मैं पालक का जूस पी लूंगी, और करेले मैंने बहुत दिनों से नहीं खाए हैं, मन कर रहा है खाने का। अरे अभी पिछले महीने ही तो करेले और पालक आपने मंगवाए थे माँ जी। हाँ, तो डॉक्टर ने मुझे करेले का जूस पीने को कहा है। अरे इसीलिए माँ जी, पता है ना आपको सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई हैं? आपके खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं माँ जी। इस महंगाई में भी एक आप हैं कि आपको पालक और करेले खाने हैं। अच्छा गुस्सा मत हो, ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वही सब्जी लेकर आना, ठीक है? वो तो मुझे डॉक्टर ने कहा था, इसलिए मैंने तुझसे कह दिया। माँ जी, आपको समझना चाहिए, इस घर में इकलौते रमेश जी हैं कमाने वाले। अगर इस तरह से हम खर्चा करेंगे तो क्या अपने भविष्य के लिए 1 रुपए भी हम बचा पाएंगे? इस बारे में आपको भी सोचना चाहिए माँ जी। हाँ बहू, मैं वो समझती हूँ, पर रमेश अच्छा कमा तो लेता है ना, फिर तुझे इतना खर्चे की चिंता क्यों पड़ी रहती है बेटा? बाजी, मुझे खर्चे की नहीं, आपकी चिंता लगी रहती है। अब आप थोड़ा अपने खर्चों पर काबू रखिए ना। अच्छा ठीक है बहू। अब गायत्री अपनी सास को हमेशा खर्चे के लिए सुनाती रहती, पर बेचारी सुमित्रा थी जो किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। हालांकि सुमित्रा पैसा अपने बेटे से मांगती थी, पर माँ और बेटे के बीच में हमेशा गायत्री आ जाती थी। अरे रमेश बेटा, तू ऑफिस जा रहा है? हाँ माँ, क्यों? बोलिए, कुछ काम है क्या? हाँ, मैं वो सोच रही हूँ कि मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊं। बड़े दिनों से इच्छा थी कि मंदिर जाकर दर्शन करूं, प्रसाद चढ़ाऊं। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तुम जाओ, आराम से दर्शन करो और पूरे परिवार की तरफ से प्रसाद चढ़ा देना। हाय हाय, अब किस बात का प्रसाद चढ़ाना है माँ जी आपको? अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने कुल देवी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया था। क्या गायत्री, तुम हर बात में चिक चिक करती हो। अरे वो पिछले हफ्ते नहीं था, काफी दिन हो गए प्रसाद चढ़ाए, और कुल देवी के मंदिर में ही जाकर तो प्रसाद चढ़ाना है। हाँ, तो बार बार प्रसाद चढ़ाने की क्या जरूरत है? अब माँ जी देवी माँ से ऐसे भी तो आशीर्वाद ले सकती हैं।
अरे गायत्री बहू, आज तेरे ससुर जी अगर जिंदा होते तो आज उनका जन्मदिन था, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं देवी माँ को उनके बदले में प्रसाद चढ़ाना चाहती हूँ। माँ, तुम गायत्री की बातों पर ध्यान मत दो। ये लो पैसे और जाओ मंदिर में देवी माँ को प्रसाद चढ़ा कर आना। अरे बेटे, पर ये तो बहुत ज्यादा है, तूने इतने पैसे क्यों दे दिए? अरे रख लो माँ, और किसी काम में काम आएंगे। पैसे कहीं भागते थोड़ी हैं, रखे रहो, जरूरत पे काम आएंगे। वैसे मुझे लेट हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। देखो तो, पैसे जैसे पेड़ में उगते हैं। मुझे अच्छे से याद है, अभी अगले हफ्ते ही कुलदेवी के मंदिर में पेड़े चढ़ाए थे। अब एक काम करती हूँ, एक डायरी बना लेती हूँ, वरना इस तरह चलता रहा तो एक दिन हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। माँ जी के खर्चों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक डायरी लेती हूँ और उसमें माँ जी के सारे खर्चों का हिसाब रखती हूँ, फिर देखती हूँ वो कैसे बोलती हैं। अब अगर मुझे याद नहीं आएगा तो मैं ये डायरी दिखा दिया करूँगी। अब गायत्री ने एक डायरी बना लिया था। अब सुमित्रा जो भी खर्चा करती, गायत्री उस डायरी में लिखती जाती। माँ जी, आज रमेश जी जब ऑफिस जा रहे थे तो आपने उनसे 500 रुपये लिए थे ना? हाँ बहू, वो तो मैंने अपने काम के लिए लिए थे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। मैंने एक डायरी बनाई है ना, आज से मैं सब कुछ उसमें नोट करके रखूँगी। अरे हिसाब किस बात का बहू? मैं कोई फिजूल खर्ची थोड़े करती हूँ। अरे क्यों नहीं माँ जी, आप जो भी पैसे इनसे लेती हैं उसका कोई हिसाब किताब तो है नहीं। कितना देती हैं, किसको देती हैं, कहाँ खर्च करती हैं, इसका कुछ अता पता तो है नहीं। इसलिए मैं आज से इस डायरी में सब नोट करती जाऊंगी। अभी आपके पास ये 500 रुपये है नहीं, तो अगले हफ्ते तक आपको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। और जब ये ख़त्म हो जाए तो आप मुझे बताइएगा कि आपने कहाँ खर्च किए और कितने बचे हैं। गायत्री ने डायरी तो बना ली थी, पर वह सुमित्रा की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखने लगी थी और वह अपनी सास से हर चीज का हिसाब मांगती थी। अरे रमेश बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दे। त्योहार आ रहा है तो मैं तेरी बुआ को कुछ कपड़े और मिठाइयाँ भेज दूँ तो वो भी खुश हो जाएंगी। तभी वहाँ गायत्री आ जाती है। एक मिनट माँ जी, रुक जाइए। मैंने डायरी में आपका सारा हिसाब किताब नोट कर रखा है, जरा एक नज़र देख लेने दीजिए। इसके हिसाब से माँ जी आपके पास अभी भी 200 रुपये होंगे। अरे नहीं रे बहू, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे? मैंने लिखा था डायरी में, आपकी दवाई लेने के बाद अभी भी आपके पास 250 रुपये बचे होने चाहिए। अरे बहू, बचे तो थे, पर एक कल बूढ़ी औरत यहाँ आई थी, बहुत गरीब थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, खाने को कुछ नहीं था, तो मैंने वो पैसे उठा के उसको दे दिए। माँ जी, अगर आपको दान धर्म करना है ना, तो अपने खर्चे में से बचा कर कीजिए। अब यूँ रमेश से हर बार पैसे लेना और वो भी दान धर्म करने के लिए, ये ठीक नहीं है। माँ जी, आपने अगले महीने 15 तारीख को 2 नारियल पानी लिए थे, अब वो भी कितने महंगे थे, और आपने 4 कीवी ली थी। पता है कीवी कितने की आती है? सब महंगे महंगे आइटम हैं। गायत्री, बहुत हो गया, बंद करो ये डायरी। अरे मैं ये डायरी इसलिए रखती हूँ कि माँ जी क्या क्या खर्चे करती हैं पता चल सके। अरे मैंने कोई गलत काम थोड़े न किया है। माँ जी के खर्चे बहुत बड़े बड़े हैं, कभी उनकी दवाइयों के खर्चे, कभी उनके रिश्तेदारों के खर्चे, ये सब हिसाब किताब मैंने रखा है। हाँ, अच्छा किया बहू, तूने रखा है हर चीज़ का हिसाब, पर मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी हिसाब किताब रखना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं रखा। अरे आप किस चीज़ का हिसाब किताब रखेंगी? काश मैं भी तेरी तरह समझदार होती, मैं भी एक डायरी बना लेती और उसमें हर चीज़ का हिसाब रखती, उन बातों का जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं। अरे माँ जी, आपको डायरी रखने की ज़रूरत ही क्या है? आखिर आप लिखती क्या उसमें? मैं उसमें वो हिसाब रखती जो मैंने कई सारी रातें अपने बेटे के ऊपर खर्च कर दी, जबकि मैं आराम
आराम से सो सकती थी। मैंने अपनी कितनी रातें खर्च कर दी, अपनी नौकरी तक छोड़ दी, ये सोचकर कि मेरे बेटे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने वो हिसाब भी नहीं लिखा जब मैंने अपने गहने बेचकर अपने बेटे की पढ़ाई को पूरा कराया। मुझे इन सारी चीज़ों का हिसाब रखता था जब मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे की खूब तरक्की हो जाए। और तो और मुझे ये भी लिखना था कि उसके पिताजी के जाने के बाद मैंने उसकी शादी का खर्च अकेले उठाया। अरे मुझे भी अपनी उस डायरी में अपनी दुआओं का वो सारा हिसाब भी लिखना था। मगर क्या करूं बहू, मैं तेरे जितनी समझदार तो हूं नहीं। अगर होती तो ये सारे हिसाब उस डायरी में जरूर लिख लेती। माँ, आई एम सॉरी माँ। गायत्री की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ माँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं रमेश जी? गलती तो मेरी है। मुझे अपने आप पे शर्म सी आ रही है कि मैंने डायरी कैसे बना ली, कैसे मैं एक माँ का हिसाब रखने लगी जिसका कर्ज स्वयं भगवान भी नहीं उतार सकते। मैंने कैसे उसका हिसाब रख लिया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो रहा है माँ कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, जबकि आपने अपनी पूरी जिंदगी मेरे ऊपर कुर्बान कर दी। हम बच्चे बड़े होकर ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने अपनी खुशियों को हमारी झोली में डाल दी और हम उनकी छोटी छोटी खुशियों का भी हिसाब रखने लगते हैं, जबकि माँ बाप की खुशियों का कोई मोल होता ही नहीं।